बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको यह पता भी लग गया होगा। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारी देश की जो वर्तमान सरकार अथवा ये कह लें कि आप नवगठित सरकार ने मंत्रालय का बंटवारा किया। मंत्रालय का बंटवारा काफ़ी आश्चर्यजनक था। लोग उत्सुक थे कि जितने भी सहयोगी दल हैं उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा। जो मुख्य पोर्टफोलियो था उसके इंतज़ार में लोग थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। हमारे देश के जो पूर्व गृह मंत्री अमित शाह थे, वो गृह मंत्री ही हैं। नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट ही संभाल रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री ही हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री थे, वो विदेश मंत्री ही हैं। कहने का मतलब जो लोग पुराने मंत्रालय को संभाल रहे थे, सब के सब पुराने मंत्रालय में ही हैं। किसी प्रकार का मंत्रालय का बदलाव नहीं हुआ। और यह जो सहयोगी दल थे, जिन्होंने एनडीए का घटक दल समझा अपने आप को और गठबंधन करके समर्थन देकर प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एक ऊंचाई तो प्राप्त कर ली कि हम जो है सबसे प्रथम प्रधानमंत्री, यानी प्रथम प्रधानमंत्री इस देश के जवाहरलाल नेहरू जी के बराबरी कर ली है। लेकिन इस बराबरी में कांटों भरा ताज है। यह सफ़र कुछ चैन भरा नहीं है, क्योंकि अजीत पवार जो बगावती नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप हमें फुसलाने की कोशिश मत कीजिए। कहने का मतलब वो अपने मंत्रालय से नाराज हैं। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय मिल गया, जदयू को भी कोई बढ़िया पोर्टफोलियो नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि जब बंटवारा सही नहीं हो, पंचायत में दोनों पक्षों का ध्यान अगर ना रखा जाए तो पंचायत कामयाब नहीं होती? आपने गांव में भी देखा होगा, हमारे दर्शक बेहतरीन तरीके से जानते हैं, गांव में भी ऐसी बातें होती है। जब पंचायत में दोनों पक्षों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और उस पंचायत की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये जो न्यू कैबिनेट बनी, जो सहयोगी दल को इन्होंने उतना ध्यान नहीं रखा, अपनी सरकार बनाई। अब इस फिराक में है कि 18 से 20 जून तक जो नए स्पीकर का चुनाव होगा लोकसभा के अंदर, अगर वह भाजपा का होगा तो जदयू के 12 सांसद टूटने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। चंद्रबाबू नायडू को भी इसी बात की चिंता है कि अगर स्पीकर भाजपा का होगा तो भाजपा हमारे तमाम सांसद को खरीद लेंगे। 6 महीने के अंदर भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार दिखेगी। और इसलिए स्पीकर के नियुक्ति में, उनके गठन में जो उनका चुनाव होगा, उसमें चंद्रबाबू नायडू अपना कैंडिडेट देंगे। और जैसे ही चंद्रबाबू नायडू अपना कैंडिडेट देते हैं, जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष है, दबा के वोट कर देगा और जिता देगा। और जैसे ही वो जिता देगा तो पूरे 5 साल तक सरकारों से सवाल होंगे विपक्ष के द्वारा, और मीडिया कितना भी बचाने की कोशिश करेगी, उन सवालों को तो बताना ही होगा। और आजकल सोशल मीडिया है, अल्टरनेटिव मीडिया है, हर जगह फैलेगी कि सरकार से आज इतने सवाल हुए। स्पीकर जो भेदभाव करते हैं सदन में, विपक्ष के नेता को कम समय देना, सत्ता पक्ष के नेता को पूरा बोलने की छूट देना, सत्ता पक्ष के नेताओं का जो भी वक्तव्य है उसको रिपोर्ट पर लाना, और विपक्ष के नेताओं को यह कहकर टाल देना, आपकी आवाज़ धीमी थी, आप समझ नहीं आया आप कह क्या रहे हैं। कहने का मतलब सदन में भी पक्षपात, विपक्ष को अछूत समझना, ये सब प्रक्रिया आप सभी ने देखी है, हम सब ने देखी है। इस बार अगर स्पीकर चंद्रबाबू नायडू यानी डीएमके का हो अथवा जदयू का हो, और उस पर कमांड हो उनके दल का और विपक्ष का, तो बीजेपी के लिए 5 साल का जो ये सफ़र है वो काफ़ी
तकलीफ भरा होगा, हर सवाल का जवाब देना होगा और उसी का इंतजार है। ऐसे जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ है उससे सहयोगी दल खुश नहीं है, नाराजगी सामने नजर आने लग गई है और किसी तरह से वो मीटिंग खत्म करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। यहाँ तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बार बार अब यह सफाई देनी पड़ रही है कि पूरा का पूरा जितना मंत्रालय है, पूरा देश है, कोई पीएमओ से सेंट्रलाइज नहीं है, डायरेक्ट नहीं होता। पीएमओ एक पावर सेंटर नहीं है, हम इसको खत्म किए हैं। क्यों? उन्हें महसूस हुआ, उनको ऐसा लग रहा है कि फिलहाल पिछले 10 सालों से एक व्यक्ति की पूजा होती है, व्यक्तिवाद का बढ़ावा हुआ है, पीएमओ ही सब कुछ है। ऐसे पीएमओ जाती है सैंक्शन होने के लिए, किसी भी फाइल पे दस्तखत प्रधानमंत्री जी का होता है, सहमति होती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो प्रधान होते हैं। कोई भी मंत्रालय काम करता है तो उनकी सहमति जरूरी है, लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं कि हर काम में पीएमओ टांग आए, मंत्रालय को नल एंड वॉइड कर दे, मंत्रालय के सोच समझ को भी लॉक कर दे। ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देश की जनता ये सब देख रही है और इस तरह से सुगबुगाहट जो आ रही है मध्यावधि चुनाव का। बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको यह पता भी लग गया होगा कि कितनी सीट पर अकेले चुनाव लड़ने से उनको कितना वोट मिला, कहां कहां उनका वोटर है, किस किस इलाके में। अब वो आराम से अपना प्रोग्राम बना सकती हैं। सामने मध्यावधि चुनाव की आशंका, विभिन्न राज्यों में चुनाव, बसपा को तैयारी करने का पूरा मौका मिला है, विवादों से भी अभी दूर है। मान लेते हैं अगर 10-20 सांसद आ भी जाता तो समर्थन में होती, या तो एनडीए के समर्थन में होती अथवा इंडिया गठबंधन की, तो उनमें वो उलझी हुई रह जाती। आज उनके पास सोचने का, काम करने का, जनता के बीच जाने का पूरा समय है और इस समय का वो सदुपयोग कर लेते हैं तो काफ़ी सारी पूर्ण बहुमत से किसी राज्य में वो सरकार बना सकते हैं, केंद्र में अच्छी धमक हो सकती है, अगला प्रधानमंत्री का सपना भी देख सकती है। लेकिन अभी काम करने की ज़रूरत है, मैदान खुला है और सामने एक खौफ है कि कब मध्यावधि चुनाव हो। ऐसे मध्यावधि चुनाव की आशंका काफ़ी जोर पकड़ रही है। सहयोगी दल जो है खुश नहीं है, विपक्ष उन सहयोगी दलों के साथ जो भेदभाव हुआ है, छोटे छोटे मंत्रालय दिए गए हैं, विपक्ष बहुत ज़्यादा खुश है। हो सकता है आने वाले समय में विपक्ष उनसे सवाल ना करे, भाजपा से सवाल करे। आने वाले समय में एक समस्या और आ सकती है कि चंद्रबाबू नायडू जो आम जनता से वादा कर चुके हैं 4% मुस्लिम आरक्षण, अल्पसंख्यक आरक्षण, क्या भाजपा पूरा करेगी? नीतीश कुमार इंतजार में हैं कि हिमाचल, झारखंड, बाकी जो राज्य हैं जैसे दिल्ली वगैरह जहां चुनाव होगा उसके साथ साथ ही बिहार का भी चुनाव हो जाए, क्योंकि अभी नीतीश कुमार की बम की स्थिति है, पूरी ताकत में है। वो ये चाहते हैं कि इसी गठबंधन के जरिए बिहार में हम पूर्ण बहुमत में आ जाए, कहने का मतलब 70-75 की गिनती पार कर जाए ताकि बिहार में हम ताकत में रहें। और जब उनके पास 70-75 विधायक हो जाएगा तब वो भाजपा को आंखें भी दिखा सकते हैं। फिलहाल जो उनकी स्थिति है बिहार में कमजोर है और केंद्र में मजबूत है और इसलिए वह तब तक चुप रहेंगे जब तक बिहार विधानसभा का चुनाव ना हो जाए। गठबंधन में रहकर जिस तरह उन्होंने सांसदों की संख्या बढ़ाई है, विधायकों की भी संख्या वो बढ़ा ले, उसके बाद आंख दिखाना शुरू करेंगे। उसी का इंतजार है। अब देखना यह है कि यह जो गठबंधन है, यह जो ठगबंधन कह लीजिए, कब तक टूटता है, ये तलाक कब होगा, कब फाइल होगी कोर्ट में, डाइवोर्स का मैटर कब आएगा, यह जनता बिल्कुल टकटकी लगाए देख रही है और हम अगले पल का इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।